देखिए भगवान की कृपा होती है, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो वह व्यक्ति जीवन में पवित्र हो सकता है। भगवान तो भगवान है, ईश्वर तो माया रूपी है, ये माया है जगत की। भगवान प्रत्यक्ष कला दिखा रहा है। भगवान कलकाल में प्रकट होकर के प्रत्यक्ष कला नहीं दिखा रहा है, किसी जीव के अंतर आत्मा में बैठ करके भगवान अपनी कला का निरूपण कर रहा है, वही भगवान। बस हमारे मन में निश्चय होना चाहिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से ओ मन ही करत फजी। हमने भी कभी जीवन में सोचा था, हमने भी कभी जीवन में अपने विचार किया था, हम भी कथा करेंगे। हमें भी अपने जीवन में बड़ा शौक था, कथाकारों को हम देखते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। और आज पहली बार भगवान की कृपा से इस पवित्र भूमि में संकट मोचन सरकार पर दूसरी बार दास को कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। करने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है, रखने वाला भगवान है और खिलाने वाला भगवान है। बस खाना खुद बनाओ, अब ऐसा नहीं सभी भगवान पे छोड़ दो। देखो कहा गया कर्म प्रधान, प्रधान क्या है? जीवन में कर्म है। एक हमने अपने चेला से कह दिया, भैया भगवान सब कुछ करता है, उसने उसी दिन से काम करना बंद कर दिया। उसकी पत्नी का फोन आया, गुरुजी ये तो कुछ करता ही नहीं, ये तो घर पे बैठा रहता है। हमने फोन लगाया, हमने कहा भैया ये ऐसा काम क्यों? तुम तो बढ़िया नौकरी पे जाते थे, अच्छी जॉब करते थे, घर परिवार में रहते थे, सम्मिलित थे, क्यों छोड़ दिया भैया सब कुछ? बोले गुरुजी आप ही ने तो कहा था देने वाला भगवान है। हमने कहा देने वाला भगवान है तो बोले बस हम अपने घर पे लेट गए चारपाई पे, भगवान ने हमें बना करके। हमने कहा पागल, देगा तो वही, देगा तो वो तभी तुझे जब तू अपने कर्म को सही और भली भांति करे। देखो करने वाला भगवान है, व्यवस्थाएं सब भगवान ने की। अब हम अपने घर में लेट जाए, लेट करके कहें भागवत तो भगवान ही करवा देंगे। हमारी एक पोस्टर लगा दो और पोस्टर के ऊपर हमारी शकल के ऊपर एक बढ़िया माइक लगा दो, हमारी शकल मुंह बोलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। कर्म किसको करना पड़ेगा? आपको। और कर्म के पीछे फल देने वाला कौन है? बोले भगवान। यही भगवान की सुदृढ़ और दृढ़ कृपा है। ये भगवान की कृपा है, हमें मानना चाहिए, हमें देखना चाहिए। अब कई आदमी आते, गुरुजी हनुमान जी के सामने आए, ने कछू दिया ही नहीं, हमारे तो 30 PSC हो गई, हम तो 30 बार हो गए, 30 मंगलवार कर लिए, कछु होता ही नहीं है, कछु फायदा ही नहीं मिलता है। देखो भैया एक बात ध्यान रखना, वृक्ष जब लगाते हो ना, एक पेड़ को लगाते हो तो उसका भी इंतजार करना पड़ता है। भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलती है। कोई भगवान तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। भगवान की कृपा चाहिए तो बस एक करुणता में खड़े हो जाओ कि जब तुम्हें कृपा करनी हो, दुनिया पर तुम दया करते रहो, एक दिन तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी, भगवान जरूर कृपा करेगा। ये भगवान की कृपा है। अब बात आई भागवत की, तो सुनिए साहब, भागवत से पवित्र ग्रंथ कोई है नहीं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। कलकाल में भागवत से पवित्र ग्रंथ ही कोई नहीं बना है। भागवत के आगे सबसे पहले श्री शब्द का प्रयोग किया गया। श्री, श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐश्वर्य और श्री मतलब लक्ष्मी। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि भागवत के आगे क्यों श्री शब्द लगा और किसी पुराण के अंदर क्यों नहीं लगा, किसी पुराण के बाहर क्यों नहीं लगा? सुनिए, मैं आप सबको सुनाता हूं। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर के बैठ करके भागवत जी की कथा को लिख रहे थे। वेदव्यास जी महाराज भागवत जी की कथा को निरूपण करके लिख रहे थे। तब भागवत का मात्र नाम था भागवत महापुराण। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। वेदव्यास जी महाराज ने जब माता लक्ष्मी को देखा तो माता लक्ष्मी को देख करके वेदव्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी की प्रार्थना करने लगे। या श्री स्वयं सुकति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधेयां हृदयेषु बुद्धिं
श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवसिलजा ताम त्वाम नताश्म परिपालय देवी विश्वम। माता लक्ष्मी की प्रार्थना करने लगे सब जन बैठ करके। जब माता लक्ष्मी की बैठ करके सभी भक्त प्रार्थना करने लगे, वेदव्यासी महाराज करने लगे। वेदव्यासी ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे मां लक्ष्मी क्या बात है, आज तो आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आश्रम तक पधार गए और मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप आदेश करिए। माता लक्ष्मी ने कहा, वेदव्यास जी महाराज हमने सुना है तुम हमारे पति की कथा को लिख रहे हो। पति की कथा को यानी कि भगवान विष्णु की कथा को। भगवान विष्णु की कथा यानी भगवान कन्हैया की कथा। भगवान की कन्हैया की कथा का मतलब यदुवंशियों का वर्णन। तुमने सब कुछ किया अच्छा है, भागवत लिखी अच्छी है, पुराण को लिखा अच्छा है, लेकिन तुमने भागवत में मेरा नाम कहीं नहीं लिखा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, क्या बात करती हो मैया, भागवत में आपका नाम ना हो तो फिर किसका नाम? भागवत के अंदर एक एक शब्द में माता आपका नाम लिखा गया है। अब बताओ साहब, भागवत पहले आती है कि लक्ष्मी पहले आना चाहिए? बताइए, पहले लक्ष्मी चाहिए कि भागवत? हाँ, अपने यहां कहते हाथ ना मुट्ठी और खुरकुरा उठी। मुट्ठी कहते इसको। पहले किसकी जरूरत है? भागवत करने से पहले पहले दाम की जरूरत, पैसा की जरूरत। पैसा नहीं होगा तो डस कहां से डलाओगे? पैसा नहीं होगा बैनर कहां से छपाओगे? पैसा नहीं होगा इतनी व्यवस्थाएं कैसे खड़ी करोगे? तो बोले पहले किसका नाम लिया? लक्ष्मी का। और जब लक्ष्मी आ गई, जब अपन ने जाकर के टेंट वाले को दे दिया, साउंड वाले को दे दिया, अलान फलान ढकान सब व्यवस्थाएं कर दी, तब प्रभु का आगमन हुआ। अरे माता लक्ष्मी ने क्यों रखा अपने पास ये वाला पावर? माता लक्ष्मी ने लक्ष्मी का पावर आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि माता लक्ष्मी कलयुग की सभी स्त्रियों को उपदेश दे रही हैं कि सभी स्त्रियों का कर्तव्य होना चाहिए कि पति के आने से पहले हमें अपने घर को सजा करके तैयार रख देना चाहिए। पति के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का कर्तव्य है। ये भागवत जो कथा हो रही है, ये माता लक्ष्मी के पति स्वयं भगवान विष्णु की कथा हो रही है। लेकिन माता लक्ष्मी ने अपना कर्तव्य निभाया। सबसे पहले माता लक्ष्मी आ गई। माता लक्ष्मी ने सभी कार्यों को पूर्ण कर दिया। सब कुछ हुआ, सब व्यवस्थाएं हुई, सब पूरा मंच सज गया। माता लक्ष्मी ने कहा, वेदव्यास जी महाराज ये तो बात गड़बड़ है, कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग में पंखन को जमानो आओ ने, जनरेटर चलने सूखा डीजल चाहो ने। तो बोले क्या करो जाए? बोले भैया कलयुग में तो एक काम करो, कलयुग में मुँह पछाई ना रखो, कलयुग में मुँह सबसे आगे रखो। हम सबसे पहले पहुंच करके कलकाल में व्यवस्था करेंगे। और कहा जाता है जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर माता लक्ष्मी आकर के भरपूर सहयोग करती हैं। यही भागवत का सही स्वरूप है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने बिना विचार करते हुए भागवत के आगे श्री शब्द का प्रयोग कर दिया और श्री शब्द लिख दिया। अब श्री के बाद कौन सा शब्द आया? माँ। माँ मतलब मद। कितना भी घमंडी आदमी हो, कितना भी पैसा वाला आदमी हो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, कथा प्रसन्न में आकर के अगर वो विराजमान हो गया तो उसके अंदर की समस्त भय व्याधि दूर हो जाएंगी। कुछ समय के लिए वो सब भूल जाएगा। मद का दूर होना। श्री माता, दा मतलब दया प्रकट होना। बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, ये दया है। मन लग रहा है, ये दया है। आनंद आ रहा है, ये दया है। आनंद में और परमानंद आ रहा है, ये महादया है।